लाइफ पेज पर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके एडमिन हैं डायरेक्टर श्री कुमार रवि कुमार जी। बहुत ही विख्यात कलाकार हैं कुमार रवि जी। बहुत ही अच्छा शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं और मेरे शिष्य भी हैं वो, और बहुत ही प्रसिद्ध गायक तबला वादक हैं और बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। इनके हजारों साथी लोग हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, इनके अधिकारियों को, इनके जो सदस्य गण हैं, मैं सभी को हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। और कुमार रवि जी मुझे रिक्वेस्ट किए आज से लगभग 2 महीना पहले। मुझे समय नहीं मिल रहा था, मैं कई कार्यक्रम में व्यस्त था, तो मैं आज समय निकाल पाया हूं। तो कुमार रवि जी को मैं फिर से आशीर्वाद देता हूं, इनका कार्यक्रम आगे बढ़ता जाए और अच्छे अच्छे कलाकार फेसबुक पर आवे। फेसबुक पर मेरा तो नाम आप जानते हैं, बच्चन जी महाराज। मैं अपने तबला वादन की शिक्षा अपने पिता स्वर्गीय पंडित राम वृक्ष पाठक, जो ध्रुपद धमार गायन में इनको संगीत सम्राट कहा जाता है, ध्रुपद सम्राट पंडित राम वृक्ष पाठक, और बड़े भाई मेरे बड़े भैया कृष्ण मोहन पाठक, इनसे मैं तबला सीखा। और मेरे दादाजी पंडित रघुवीर पाठक, मेरे दादाजी पंडित रघुवीर पाठक थे, जो 28 वर्षों तक पूरे देश में घूम घूम करके शास्त्रीय गायन का प्रचार प्रसार किया। मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित रघुवीर पाठक और मेरे परदादाजी, जो कि हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं, पंडित सुदीन पाठक, जो विश्व के माने जाने सितारिश थे। फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा तबला बजाता हूँ। मेरे गुरुजी, जहां मैं बनारस में 12 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष, मैं 6 वर्षों तक बनारस में रहा। और सबसे पहले पंडित लच्छू जी महाराज, उसके बाद पंडित शामता प्रसाद जी से और किशन महाराज जी से पंडित रामजी मिश्रा, जो विश्व विख्यात तबला वादक पंडित अनोखेलाल मिश्र के सुपुत्र हैं, थे। कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले एक्सपायर किए हैं। बहुत विद्वान तबला वादक थे। इन 4 विद्वानों के साथ में रह करके जो मैं तबला सीखा हूँ, कुछ आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए बनारस उठान, बनारस बाज, बनारस का उठान कैसा चलता है। बनारस की विशेषता क्या है, वहां जो भी बोल बजाया जाता है, टे नाना तुन्ना कत्ता तगन था,
जो भी बोल बजाया जाता है या जो विद्वान वहां के जो बोलते हैं मुंह से, जो उच्चारण करते हैं तबला के बोल, साफ साफ बोलते हैं। स्पष्ट बोलना और स्पष्ट बजाना। ना है तो ना बज रहा है। आप सुनिए ना कैसे बजता है। दिन है तो दिन बजेगा। टे 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 धान था, टे 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 धागे टे धा टे 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 धा दिन धाग। आप तबला में देख रहे होंगे कि जो भी बोल है बिल्कुल स्पष्ट। तुन्ना है, किट तक है, तीरे किट है, धा धा तेटे है। जो विद्यार्थी शुरू में शुरू करते हैं तीर कीट, तीर कीट, तीर कीट, तीर कीट, तीर कीट, तीर कीट। तीर कीट को कैसे ताल में मिलाकर, लय में मिलाकर बजाते हैं आप सुने। पर कैसे बजता है क्रिकेट आप देखेंगे। तीर कीट, तीर कीट, तीट तीट, धा तीर कीट, धा धा तीर कीट, ता ता तीर कीट, ता ता तीर कीट, धा धा तीर कीट, धा धा तीर कीट, धा धा। डोगी को कैसे ठोका जाता है हथौड़े से, देखे। क्या बात। ता
थे 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 दागन दाते थे 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 दागन दाते थे 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 दागन। ये जो ताल बजा रहा हूं, इस ताल का नाम है तीन ताल, 16 मात्रा, 16 मात्रा, 16 मात्रा। धागन दातर का थे थे दागन दातर का थे थे दागन दातर का थे थे दागन। धागन दातर का थे थे दागन दातर का थे थे दागन दातर थे थे धागे 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 तिंग 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 धागन 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 तेरे के धा 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 एक बोल है बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध, कत थे थे कता गति गन तात्र गति थे थे कता गति गन का थे थे कता गति गन तात्र गति थे थे कता गति गन कत। आड़ले में कत थे कत एक मात्रा में 3 मात्रा 1.5 मात्रा 6 मात्रा इस तरह के लय को बजाने को
आड़ी लय, तिगुन लय, छगुन लय कहते हैं। अब मैं कुआड़ लय बजाता हूँ, जो सबसे कठिन लकारी है। हिंदुस्तान में 10-12 तबला वादक बजाते हैं। ये कुआड़ लय, सवागुन के लकारी को कुआड़ लय कहते हैं। धा धा ते टे धा धा धिन्न धा धा ते टे धा धा धिन्न धा धा ते टे धा धा धिन्न धा। धिन्ना धे धिन्ना 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 धिन्ना धे धिन्ना। एक कायदा सुना रहा हूँ, बहुत मशहूर कायदा है। सभी तबला वादक जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं देश में, सब लोग बजाते हैं। धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना, धाती धागी न धात्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना, धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना, धाती धागे न धात्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना। कैसे बजेगा तबला पर देखिए। धाती धागी न धात्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना,
धाती धागी न धाती रिकट धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती ताकी न ताती रिकट धाती धागे तिन्ना जिन्ना। आज यहाँ पर बोकारो में 4 दिनों से वर्षा हो रही है। 4 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। आप देख रहे होंगे दिल्ली का न्यूज की बाढ़ आया हुआ है, कार ट्रक सब डूबा हुआ है और उसमें तबला बज रहा है। आज मेरा 3 तबला फट गया, मात्र 3 तबला बचा हुआ है। ताती ना ताती रिकट ताती तन्ना करते करते ताती रिकट ताती ताती ना ताती रिकट ताती ताती ना ताती रिकट ताती। ताती धागे ना ताती रिकट ताती धागे तिन्ना के ना ताती धागे तिन्ना के ना ताती धागे तिन्ना के ना ताती धागे ना ताती रिकट ताती धागे तिन्ना के ना। ये जो सब बज रहा है, मेरी पत्नी श्रीमती उषा रानी पाठक, जो शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, श्रीमती उषा रानी पाठक, श्रीमती उषा रानी पाठक जी का देन है। वो खाना बनाती हैं, खाना बना के देती हैं, तो कुछ तबला बज रहा है, धाती धागे ना धाती रिकट धाती धागे। इतना आसान नहीं है। धाती धागे ना धाती रिकट धाती धागे तिन्ना गिनना और धिन्ना गिनना, कम से कम मिनिमम 20 वर्ष तबला के अभ्यास करने के बाद ये बजता है थोड़ा बहुत। हाँ, धाती धागे ना धाती रिकट धाती धागे तिन्ना गिनना। हाँ, धाती धागे ना धाती रिकट धाती धागे तिन्ना गिनना धाती धागे ना धाती रिकट। कुमार रवि जी आप देख रहे हैं और आपके साथ में देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान तबला वादक तबला सुन रहे हैं। मैं उनको सादर नमन कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान के बड़े बड़े तबला वादक, गायक, सितार वादक, ध्रुपद गायक वो सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ताड़ी तागे ना ताड़ी ताड़ी तागे ना धा 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 ताड़ी तागे ना ताड़ी ताड़ी तागे ना ताड़ी ताड़ी तागे मैं सुना रहा हूँ तबला लाइव पंडित जी। हाँ, एक कायदा है, मैं कोशिश करता हूँ, बहुत कठिन कायदा है। बनारस में बजता है, बहुत कम तबला वादक इसको बजाते हैं। जिन तबला वादकों को अभ्यास है धिक धिन्ना त्रिकट धिन्ना धागे ना धिक धिन्नाड़ा, जिसको अभ्यास है 30 वर्षों का, जिनको 30 वर्षों की साधना है, वो इस बोल को बजाते हैं। सुनिए, ये बोल का कहाँ का ये विशेषता, दाल मंडी चौक पंडित लच्छू जी महाराज, पंडित लच्छू जी महाराज, इससे मुझे ये प्राप्त हुआ। धिक धिन्ना तिरिकट धिन्ना धागे ना धिक धिन्नाड़ा, धिक तिन्ना तिरिकट तिन्ना धागे ना धिक धिन्नाड़ा। वो कैसे बजता है देखिए, धिक धिन्ना। ये तिन्ना और धिन्ना और नाड़ा बजाना बहुत कठिन है। धिक धिन्ना तिरिकट धिन्ना धागे ना धिक धिन्नाड़ा।
नाड़ा, इसका दोगुन करना तो और कठिन है। इसको दोगुन में बजाना बहुत ही क्लिष्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए नाते कृतना दागे नाते कृतना नाड़ा, ठीक है 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 नाते कृतना नाते कृतना नाते कृतना, ठीक है नाते कृतना दागे नाते कृतना नाड़ा। इस धीक धिन्ना त्रिकट धिन्ना में साथ में बोलों को कैसे लिया जाता है। बनारस में बोलों को मिला करके कैसे फिर धीक धिन्ना त्रिकट धिन्ना पकड़ते हैं। देखिए
एक मैं लखनऊ घराने का कायदा सुना रहा हूं। मैं लखनऊ हमेशा जाते रहता हूं। हमारे साढ़ू जी हैं और मेरे भैया हैं, मदन भैया जिसको कहते हैं, पंडित मदन मोहन उपाध्याय। देश में यदि 10 तबला वादक हैं, यदि देश में 10 तबला वादक हैं, तो एक तबला वादक कौन है? वो मेरे बड़े भाई पंडित मदन मोहन उपाध्याय। वो कहाँ रहते हैं? लखनऊ में पंडित मदन मोहन उपाध्याय जो मेरे बड़े भ्राता हैं, क्या तबला बजाते हैं? वो लखनऊ घराना का सुनिए। और बनारस में, लखनऊ से तबला गया बनारस में, ये बोल सुनिए आप। बहुत तबला सुन रहे हैं आजकल। लखनऊ घराना ये शुद्ध बाज है लखनऊ का। ये सुनिए आप हमसे। लखनऊ से पंडित राम सहाय जी वहां से तबला को लेके आए लखनऊ से, और उन्होंने बनारस में इसको विकसित किया। और आज तबला जो है सभी घराना से ऊपर उठ गया है बनारस का। उन्होंने इसको इतना प्रचार प्रसार किया। किसने? पंडित राम सहाय जी ने। हाँ, बनारस का चीज सुनाऊंगा। इधर वर्षा भी हो रही है और बिजली लाइन सब कटा हुआ है, जनरेटर से काम हो रहा है। बनारस का कुछ सुनिए। धागे धागे नागे तुम ना कहता, धागे 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 नागे तुम ना कहता, 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 धागे नागे तुम ना कहता, धागे 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 नागे तुम ना कहता, धागे नागे तुम ना कहता, धागे 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 नागे तुम ना कहता, धागे नागे तुम ना कहता। कैसे बजाया जाता है बनारस में? इतना साफ किसी घराना में आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। धागे धागे नागे तुम ना कहता, इतना आसान नहीं है। धागे धागे नागे तुम ना कहता बोल लिए, बजेगा कैसे तबला पर साफ?
धागे तट धागे तट धागे तट धागे तट धागे तट धागे नागे तू नागत 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 धागे तट धागे तट धागे तट धागे नागे तू नागत ताक टेक टेक टेक। ये बोल सीखने के लिए जो 30 बरस 35 बरस तबला के अभ्यास कर लेते हैं, तब इस बोल को सीखने के लिए लोग बनारस जाते हैं। धागे तटे धागे नागे तू नागत धागे तटे धागे तटे धागे नागे तू नागत ताक टेक 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 बोल बजाता हूं। मेरे बड़े भैया पंडित कृष्ण मोहन पाठक, पंडित कृष्ण मोहन पाठक जी मेरे बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर जिसको कहते हैं। हम लोग 3 भाई हैं। मेरे बड़े भैया हैं पंडित कृष्ण मोहन पाठक, मैं हूं राम बच्चन पाठक। तो मुझे बच्चन महाराज जो लोग कहते हैं, कैसे कहते हैं वो, कैसे महाराज के कहां से मिला, किसने दिया? अरे बच्चन में महाराज कहां से लगा, कौन दिया, किसने दिया महाराज? मैं तो पाठक हूं। आप लोग बनारस के नाम सुने होंगे, बनारस काशी, और काशी में संकट मोचन मंदिर है जिसके महंत थे स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्रा। ये कब की बात है, जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, मुझे महाराज की उपाधि किसने दिया? भारत नहीं, विश्व के विख्यात तबला वादक पंडित शामता प्रसाद गुदई महाराज ने जब मुझे वहां तबला बजाने के लिए सबसे पहले स्टेज पर वो भेज दिए, गुरुजी जाओ बजाओ वहां पर मंच पर। तो मैं 1.5 घंटा पौने 2 घंटा तबला बजाया। तो उनके मुंह से निकल गया, उनके मुंह से क्या निकला, वाह महाराज जी क्या बजाया तुम। तो उस जगह पर वहां सबने करीब 2500 श्रोता बैठे हुए थे, सबों ने ताली बजाया। अरे तो बच्चन महाराज हो गए, बच्चन महाराज, बच्चन महाराज। फिर गए हमारे गुरुजी पंडित शामता प्रसाद जी, मंच पर गए, वहां से जाकर के उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमारे शिष्य जो हैं राम बच्चन पाठक, इनके पिताजी संगीत सम्राट पंडित राम वृक्ष पाठक, सुदीन पाठक जी, रघुवीर पाठक जी को कौन नहीं जानता है, ये हमारे घर का बच्चा है। अब क्या ये तबला बजाया है, ये आज से बच्चन महाराज कहा जाएगा। ये हमारे गुरुजी अनाउंसमेंट किए। छोटे भाई बड़े भैया पंडित कृष्ण मोहन पाठक, मैं राम बच्चन पाठक, बच्चन महाराज से ख्याति है। हमारे छोटे भाई संगीत सम्राट, ध्रुपद सम्राट पंडित अभिराम पाठक, पंडित अभिराम पाठक वैसा ध्रुपद गाने वाला, धमार गाने वाला 2-3 है हिंदुस्तान में। आप लोग जानते होंगे, जो संगीत के विद्वान हैं, और चर्चा होते रहेगी। मैं बोल रहा था कि हमारे बड़े भैया का बोल पंडित कृष्ण मोहन पाठक, क्या बोल है मेरे घराने का। ये तबला जो है, मुझे हमारे कई गुरु हैं, बहुत गुरु हैं, लेकिन असली गुरु कौन हुआ?
आइए पंडित जी, थोड़ा पानी पी लूं मैं। आप लोग बैठे रहिए, मैं सुना रहा हूं सब। ये तबला मुझे और पखावज और गाना, ये तीनों चीज कैसे मुझे प्राप्त हुआ? मैं गाता भी हूं और तबला भी बजाता हूं, पखावज भी बजाता हूं। तो कहां से मिला? ये विरासत, ये विरासत है। विरासत में मुझे मिला घर से। मेरे घर में विद्या कम से कम हजारों वर्ष से है, 3-4 वर्ष, 2 वर्ष, 500 वर्ष नहीं, ये हजारों वर्षों से ध्रुपद, धमार, सितार, सारंगी मेरे घराने में एक से एक बड़े बड़े सितारिस्ट हुए, सारंगी वादक हुए, पखावज वादक हुए, तबला वादक हुए, ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, क्या नहीं हुआ है वहां पर। वो कौन सा घराना है? गया घराना, नाम सुन लीजिए, गया, GAYA, गया, GAYA, गया घराना, जहां पर एक से एक सितार बजाने वाले। आप पंडित बलराम पाठक के नाम सुने हैं कि नहीं? पंडित रविशंकर के तो नाम आप सुने होंगे। पंडित रविशंकर भारत रत्न, उन्हीं के लेवल में थे पंडित बलराम पाठक, जो पूरे विदेशों में सब जगह सितार वादन का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और मुझे भी उनके साथ बजाने का शुभावसर प्राप्त हुआ। तो कब हुआ? आप लोग तो सुन करके दम ने क्या आप कहते हैं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था, एक बार मैं गांव पर गया। मैं अपने गया में मात्र 9 वर्ष तक की उम्र तक रहा हूं। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर में हुआ, बनारस में, इलाहाबाद में। तो मुझे वो पंडित बलराम पाठक आए हुए थे वहां पर। उस टाइम में तबला वादक सब मेरे गांव के लोग बाहर, कोई लखनऊ में, कोई अमेरिका में, पूरे देश में जहां तहां। तो मैं गया था, कुछ काम था, तो सब हमारे गांव के जितने भी कलाकार लोग थे, श्रोता लोग थे, सब बोले लोग इनका मैं सितार सुनूंगा। तो भाई उनके साथ इतने महान सितारिस्ट के साथ तबला कौन बजाए? बहुत लोगों को तबला आता था, लोग तैयार नहीं हुए। मैं बचपन से ही ठीक था, मैं बजाऊंगा। मैं उनके साथ सितार पर तबला संगत करने के लिए बैठा। और मेरी उम्र क्या थे? हमको लगता है 10 या 11 वर्ष। 6 में पढ़ता हूँगा, 5 या 6 में पढ़ते थे। उनके साथ मैं तबला बजाया। जैसे जैसे बजाते गए, और वो इतने महान थे कि हमसे बजवाते गए, बजाते गए। मुझे भी हौसला मतलब बुलंद होते गया कि भाई इनका इतना नाम सुने हैं, पंडित बलराम पाठक सितारिस्ट। पंडित रविशंकर, 2 ही का मैं नाम सुना था उस टाइम में, केवल 2 सितार वादक, पंडित रविशंकर और पंडित बलराम पाठक। और उस टाइम वो इतने महान कि हमसे तबला बजवा लिए वो, जो भी मैं बजाता था थोड़ा बहुत। तो ये सब मां सरस्वती की कृपा है। आप गुणीजन जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, ये विरासत में मिला। हाँ,
गिन्न धगिन धाड़ धीन गिन्न त्रिकृत नाकृत ताकृत ताकृत त्रिकृत त्रिकृत तानकृत धन कृत त्रिकृत धाकृत धा ताकृत ताकृत त्रिकृत त्रिकृत तानकृत धन कृत त्रिकृत धाकृत धा ताकृत ताकृत त्रिकृत त्रिकृत तानकृत धन। धागे ये बोल किसके द्वारा प्राप्त हुआ? बहुत कठिन है। पंडित जी थोड़ा पानी पी ले, सुना रहा हूं, बैठे रहिए। मैं बोकारो में रहता हूँ, बोकारो स्टील सिटी, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, पानी पी पी करके बजाना पड़ रहा है। हाँ, धगिन धाति देखिन धगिन धाड़ धीन गिन्न त्रिकृत नाकृत ताकृत ताकृत त्रिकृत त्रिकृत तानकृत धन कृत त्रिकृत ताकृत धा धगिन धाति त्रिकृत धाति धगिन नाकृत त्रिकृत धा ताकृत त्रिकृत त्रिकृत धा 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 एक बोल में सुना रहा हूं, अजराड़ा घराना के सुनिए। धिन्न धगन धा धगन धाते घेतक धिन्न धिनागिन, आप सुने होंगे। धिन्न धगन धा धगन धाते घेतक धिन्न धिनागिन
धागे तेरे किट धिन्न धागे न धाते ते घेतक तिन्न तिनागिन तिन्न तगिन ता तगिन ताके ते घेतक तिन्न तिनागिन धागे तेरे किट धिन्न धागे न धाते ते घेतक तिन्न तिनागिन। कैसे बजेगा तबला पर धिन धागे न धाते ते घेतक तिन्न तिनागिन धागे तेरे धागे न धाते के घेतक धिन्न धिनागिन धागे तेरे इसका दोगुन में देखिए कैसे बजेगा। धिन दगन धा दगन धाते के घेतक धिन्न धिनागिन धागे तेरे धिन दगन धाते के
मैं दादरा ताल के चलन में सुनाऊंगा। दादरा ताल में कैसे बजता है, तो नागड़ के तेरे गड़ ताग तीना गिन्न 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 ताग तीना गिन्न। धन्यवाद। आप लोगों ने तबला सुना। बनारस घराना, लखनऊ घराना, दिल्ली घराने, अजरानी घराने का आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुमार रवि जी को, ये बहुत ही विद्वान कलाकार हैं। मैं इनके सभी सदस्यों और अधिकारियों को आशीर्वाद देता हूँ। ये जो है पेज बहुत आगे बढ़ेगा और पूरे दुनिया में नाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।